कैसे हो दोस्तों। चलिए मैं आपको ये आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन की। तो पहले हम एनालॉग कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इधर मैं हेडिंग भी लिख देती हूँ, दिस इज योर एनालॉग कम्युनिकेशन। ओके, तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इन अ सुपर हेट्रोडाइन एएम रिसीवर द इमेज चैनल सेलेक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय। देखिए, सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर जो होता है, इट हैज थ्री, किसी भी रिसीवर की थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेंसिटिविटी, ओके, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी एंड फिडिलिटी। फिडिलिटी मतलब द रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल इज नोन एज द फिडिलिटी। ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी रेडियो रिसीवर की, ऑफ ए रेडियो रिसीवर, ठीक है। अब ये कह रहा है सुपर हाइड्रोडाइन एएम रिसीवर में आपको पता है कि एक रिसीवर एंटेना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आपका मिक्सर होता है, यहाँ पे आपका एक एलओ सिग्नल लगता है, यहाँ पे आपका एक आरएफ सिग्नल लगता है, यहाँ पे ये एक आईएफ सिग्नल में जाता है जो आईएफ एम्पलीफायर होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका आईएफ सिग्नल जाएगा। फिर यहाँ पे आपका इस तरह से ऑन एंड ऑन प्रोसेसिंग स्टेजेस होती हैं, जैसे ऑडियो एम्पलीफायर, डिटेक्टर होता है ना, लिमिटर होता है। तो ये हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, एएम रिसीवर की बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि द इमेज चैनल सेलेक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय, देखिए जो इमेज रिजेक्शन है, इमेज रिजेक्शन इट शुड बी अचीव्ड बिफोर आईएफ स्टेज। जो आईएफ स्टेज आती है इसके पहले ही, ठीक है, आपकी इमेज रिजेक्शन हो जानी चाहिए, ठीक है। बिकॉज वंस इट एंटर्स द आईएफ एम्पलीफायर देन इट विल ऑल्सो गेट एम्पलीफाइड, it becomes impossible to remove it from wanted signal. So image channel selectivity जो है आपकी, ये किस पर डिपेंड करती है, it depends upon the pre-selector and RF stages only. ये प्री सेलेक्टर और आरएफ स्टेजेस पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि ये यहाँ ये रिसीवर एंटेना है ना आपका, इट विल जस्ट पिक अप द सिग्नल और उसको यहाँ फीड करेगा। जनरली ये मिक्सर अप कन्वर्टर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने जल्दी हो सके इमेज को रिजेक्ट करना चाहिए बिफोर इट एंटर्स दिस सिग्नल, अदरवाइज ये भी एम्पलीफाई हो जाएगा। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्री सेलेक्टर जो इसे पहले से सेलेक्ट करके रखते हैं आरएफ स्टेजेस पे। आईएफ एम्पलीफायर क्या करता है, इट हेल्प्स, ये जो आपका आईएफ है, आईएफ एम्पलीफायर हेल्प्स इन रिजेक्शन ऑफ एडजेसेंट चैनल फ्रीक्वेंसी। जो चैनल मीडियम के थ्रू जो फ्रीक्वेंसी आती है अलग बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ, जैसे स्प्यूरियस फ्रीक्वेंसी, तो रिजेक्शन ऑफ एडजेसेंट चैनल फ्रीक्वेंसी एंड नॉट इमेज फ्रीक्वेंसी। ये इमेज फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट नहीं करता, ये केवल एडजेसेंट channel frequency को। And remember, IFA intermediate frequency amplifier it only helps in the rejection of adjacent channel frequency and not the image frequency. तो इसका A option सही होगा। Next question है, in a radar receiver the antenna is connected to the receiver through a waveguide. कोई एक एंटेना है, मान लीजिए this is your antenna and this is connected to the receiver. ये एक रिसीवर से कनेक्टेड है थ्रू अ वेव गाइड। कोई एक, जैसे आपका वेव गाइड जिसे बोलते हैं, एक वेव गाइड है, इससे कनेक्टेड है, ओके। तो प्लेसिंग द प्री एम्पलीफायर ऑन द एंटीना साइड, प्री एम्पलीफायर को हमने एंटीना साइड पे रख दिया है ऑफ द वेव गाइड रादर देन ऑन द रिसीवर साइड। रिसीवर साइड की बजाय हमने प्री एम्पलीफायर को वेव गाइड की एंटीना साइड पे रखा है। इट विल हेल्प, देखिए प्री एम्पलीफायर जो होता है मेनली, ये जो आपने लिखा है ना प्री एम्पलीफायर, दिस प्री एम्पलीफायर इज अ very large gain amplifier, is a very large gain amplifier, okay, with low noise figure. इसका बहुत ही low noise figure होता है, with low noise figure, ठीक है। तो नॉइज फिगर जो कास्केडेड एम्पलीफायर का होता है वो आपने पढ़ा ही होगा कि वो होता है F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस 1 बाय G1 प्लस F3 माइनस 1 बाय G1 G2, यही होता है ना। तो अप टू ये करके आप कह सकते हो कि Fn माइनस 1 बाय G1 G2 G3 अप टू Gn माइनस 1। तो यानी कि प्लेसिंग द प्री एम्पलीफायर, अगर आप प्री एम्पलीफायर को वेवगाइड की एंटेना साइड पे रखेंगे, सो इट विल रिजल्ट इन द ओवरऑल रिडक्शन ऑफ द नॉइज फिगर ऑफ द सिस्टम। तो
तो इसीलिए जो ओवरऑल नॉइज फिगर होगी वो आपकी सबसे ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होगी। इंटरफेरेंस में रिडक्शन नहीं होती है, सिलेक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इंप्रूवमेंट नहीं होती है, इंप्रूवमेंट इन डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं होती है। याद रखिए प्री एम्पलीफायर जो फर्स्ट एम्पलीफाइंग स्टेजेस होती है इसकी वजह से ओवरऑल नॉइज फिगर आपका रिड्यूस होता है क्योंकि वेरी लार्ज गेन एम्पलीफायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ कैरियर AC cos ओमेगा CT is frequency modulated by a signal EM cos ओमेगा T, यानी कि ये तो आपका एक कैरियर सिग्नल है और ये है आपका एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दिस इज MT मींस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका MF है। तो ये कह रहा है एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टिंग FM सिग्नल इज, देखिए ये होता है ना आपकी FM की इक्वेशन क्या होती है, x of FMT is equal to AC cos of omega CT प्लस KF इंटीग्रल MT dt, यही होता है ना। KF आपका फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी होता है ना। ठीक है, तो मैं इसको अब यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की आप वैल्यू रखिए AC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस KF इंटीग्रल, ये कितना हो जाएगा EM cos ओमेगा MT dt हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी AC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस यहाँ पे KF EM और यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा M एंड डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा एम टी। तो यहाँ पे क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा ना, सॉरी, डी बाई डी टी साइन ओमेगा एम टी इज इक्वल टू ओमेगा एम कॉस ओमेगा एम टी। तो जब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो यही फैक्टर आएगा, तो यहाँ पे साइन ओमेगा एम टी आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका क्या हो गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज योर के एफ ई एम अपॉन ओमेगा एम। ओके, तो यहाँ पे हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं AC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस MF, ठीक है, MF साइन ओमेगा MT। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी ये A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम सफर्स फ्रॉम द थ्रेशहोल्ड इफेक्ट। देखिए थ्रेशहोल्ड इफेक्ट जो होता है FM डिटेक्शन में यूज होता है। FM detection using a discriminator suffers from the threshold effect, ये है आपका। Which of the following scheme suffers from the threshold effect? Threshold effect आप लोग मुझे बताएंगे कि threshold effect क्या होता है। This is your homework. AM detection using envelope detection, no. AM detection using synchronous detection, no. SSB detection with synchronous detection, ये सब नहीं होता। ये threshold effect comes into play in FM detection. तो कौन सा थ्रेशोल्ड इफेक्ट से सफर करता है, एफएम डिटेक्शन। नेक्स्ट है सिग्नल xt इज इक्वल टू 2 cos दिस मच वो। देखिए ये क्वेश्चंस हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, गेट में आए हैं, आईसीएससी सॉरी क्या है आईएएस एग्जाम्स में आए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट भी होते हैं इसरो टाइप एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम टाइम में कभी कभार माइंड नहीं चलता। अ सिग्नल xt इज इक्वल टू, देखिए आपको क्या दिया है 2 cos, ये आपका एक्चुअली एक तरह से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। इट इज अप्लाइड टू एन एफएम मॉड्यूलेटर विद द सेंसिटिविटी कांस्टेंट ऑफ दिस मच देन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम वेव। देखिए हम इसको mf इज इक्वल टू के एफ ए एम अपॉन ओमेगा, ये होता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफएम का। तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू जो है के एफ की कितनी दी हुई है आपको, देखिए ये है आपका जो के एफ है, दिस इज के एफ इज 10 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। मैं यहाँ पे 10 लिख सकती हूँ, इसको 10 क्यूब लिख सकती हूँ। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका कितना है, आपका दिया है 10 टू दी पावर 4। 2 कहते हैं ना cos omega mt is pi into 10 to the power 4t। तो omega t is how much, it is 2 pi fmt। t और t कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो आपका fm कितना हो जाएगा, it will be 10 to the power सॉरी हाँ जी, तो ये जो होगा आपका, ये तो fm तो हो गया आपका कम से कम 10 to the power 4/2 ना। यहाँ पे ओमेगा जो आपका एफएम आएगा वो तो हो गया 10 टू दी पावर 4/2, और अगर आप ओमेगा एम निकालोगे तो ओमेगा एम आपका 10 टू दी पावर 4 ही आएगा।
पाई इंटू 10⁴ आएगा। तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लो, पाई इंटू 10⁴ लिख लो। और जो आपने इसने पूछा है के एफ आपको दिया 10 kHz और ए एम कितना दिया आपको 2। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो कि एक तरह से ये आपका हो जाएगा, देखिए दिस इज योर के एफ और जो आपका ए एम है ये एक्चुअली यही ए एम है। तो जब मैं ए एम यहाँ पे 2 रखूंगी तो यहाँ पे एक तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप एक वैल्यू बताएंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, के एफ इज किलो हर्ट्ज पर वोल्ट ना, सो दिस विल बी योर 2 पाई एंड इंटू 2, क्योंकि देखिए ये तो के एफ हो गया। ए एम कितना, सिग्नल एक्स टी इज 2 cos पाई 10⁴ t। ए एम है आपका 2, के एफ है आपका 10। वैसे ए एम तो 2 होना चाहिए कायदे से, ठीक है, इट शुड बी 2। अगर मैं इसको 2 मानूंगी तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, और हाँ, और यहाँ पे ये आंसर में 2/पाई आना चाहिए कायदे से। मुझे तो डी ऑप्शन लग रहा है, आप इसको चेक कीजिएगा। इसका आंसर जो दिया है आंसर सीरीज में वो ए दिया है, ये आप चेक कीजिएगा, ये आपको चेक करने के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू 2 cos पाई इंटू 10⁴ t। तो 2 cos ओमेगा एम टी हो गया ना ये, दिस इज योर ओमेगा एम टी। ठीक है, अब जब आप ये ओमेगा एम लेंगे तो यहाँ पे जो ए एम क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये t इक्वल टू 0 पे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये 2 आना चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू जब 2 है और के एफ की वैल्यू है 10 kHz पर वोल्ट, दैट मीन्स 2 इंटू 10 क्यूब डिवाइड बाय ओमेगा एम इज व्हाट, इट इज 10⁴ इंटू पाई। ये कैंसिल हो गया, 2/पाई इट शुड बी द आंसर। तो ये फोर्थ पता नहीं क्यों कह रहा है, ये आप एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है a 4 gigahertz carrier is DSB-SC modulated double sideband suppressed carrier modulated by a low pass message signal with maximum frequency of 2 megahertz। ओके, पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी दिया है 4 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद जो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिया है वो 2 मेगाहर्ट्ज दी है। ओके, फिर ये कह रहा है FH, the resultant signal is to be ideally sampled, the minimum frequency of the sampling impulse train should be C, FH is equal to how much, it will be FC plus FM। और FL जो लो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, FC माइनस FM। आपने साइड बैंड्स देखे होंगे ना, जैसे कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है तो एक अपर साइड बैंड बनती है और एक लोअर साइड बैंड बनती है, FC माइनस FM। तो यहाँ पे ये लोअर साइड बैंड है, तो जरा आप FC करें, आप इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं। 4 गीगाहर्ट्ज को क्या मैं 4000 मेगाहर्ट्ज नहीं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि मेगाहर्ट्ज में 10⁶ होता है। तो ये 4000 प्लस 2 यानी कि 4002 मेगाहर्ट्ज हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4000 माइनस 2, दैट मीन्स इट विल बी अराउंड 3998 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो बैंडविड्थ आएगी, bandwidth वो FH माइनस FL, दैट मीन्स 4002 माइनस 3998। तो ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 4 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब आप इसमें देखिए FH बाय बैंडविड्थ का हम रेशियो लेते हैं, हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं इसमें FH बाय बैंडविड्थ का रेशियो। FH कितना आपको दिया है 4002 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आप इसमें देखिए क्योंकि इसका मतलब FH जो है ये वेरी मच ग्रेटर देन बैंडविड्थ है ना, आपकी बैंडविड्थ तो 4 मेगाहर्ट्ज ही आ रही है। ठीक है, तो जो आपका FS मिनिमम होता है, आपको पढ़ा होगा मिनिमम सैम्पलिंग रेट कितना होता है, ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ, यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब आप इसमें देखिए आपने पढ़ा है ना एफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस एफ एम, आपने निकिस सैम्पलिंग रेट पढ़ा है, सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ी है ना, तो जब ये कंडीशन होती है तभी तो सैम्पलिंग बहुत पॉसिबल होती है। तो जब ये यहाँ एनालॉग के केस में ये एफ एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बैंडविड्थ, तो ये वैल्यू 8 मेगाहर्ट्ज की होगी, तो इसका आंसर बी होगा। ओके,
मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो आपकी कितनी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल बी योर fs minimum is equal to twice bandwidth. Okay, next है, in commercial TV transmission in India पिक्चर एंड स्पीच सिग्नल्स आर मॉड्यूलेटेड रिस्पेक्टिवली। देखिए पिक्चर सिग्नल्स को हम वीडियो सिग्नल्स भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वीडियो दैट वी सी थ्रू द टीवी। स्पीच सिग्नल्स जो हम बोलते हैं वो ऑडियो सिग्नल होता है। तो कमर्शियल टीवी ट्रांसमिशन में पिक्चर सिग्नल जो होता है इट इज मॉड्यूलेटेड यूजिंग वीएसबी, ये वीएसबी मॉड्यूलेटेड होता है। और जो ऑडियो होता है, ऑडियो सिग्नल या स्पीच या ऑडियो सिग्नल, इट इज मॉड्यूलेटेड यूजिंग एफएम मॉड्यूलेशन। तो इसका राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ एन एएम मॉड्यूलेटर इज। दिस इज योर होमवर्क, ये आप करके लाएंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद, एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस एम ए स्क्वायर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है। आप इसे देखिए, मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी पूछ रहा है, अगर मैं बोलूँ पी टी इक्वल टू पी सी ऑफ 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, अगर मैं बोल दूँ कि इसका जो पी टी है मैक्सिमम इसका जो है 0 to 1 होता है, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ पी सी ऑफ 1 प्लस 1/2 तो ये 1.5 पी सी हो गया। और यहाँ पे अगर मैं पी टी, ये पी टी डैश निकालूँ और ये पी टी निकालूँ कि पी सी ऑफ 1 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा, जब ये एम ए 1 था और जब एम ए 0 था, तो ये वैल्यू पी सी हो गई। तो पी टी डैश माइनस पी टी डिवाइड बाय पी सी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी होती है, जनरली एफिशिएंसी हम निकालते हैं साइड बैंड पावर बाई टोटल पावर से निकालते हैं ना। तो साइड बैंड पावर तो होती है एम स्क्वायर पी सी बाय 4 एंड डिवाइड बाय टोटल पावर कितनी होती है, टोटल पावर अगर मैं निकालूं तो ये एम ए स्क्वायर पी सी बाई 2 होती है, 4/4 2, हाँ। तो ये कैंसिल होके ये कैंसिल होके अगर मैं बोलूँ 1/4 इंटू 1, इधर 2 आ जाएगा तो ये 1/2, यानी कि ये कुछ 50% आएगा। तो ये आंसर होगा, ये मैं कोई होमवर्क की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। कहने का मतलब ये है, ये वैल्यू 1.5 माइनस 1 पी सी डिवाइड बाई पी सी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू, ये तो जब पूछा जाता है परसेंटेज चेंज या एफिशिएंसी, तो ये मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी 50%। नेक्स्ट है, which of the following demodulators can be used for demodulating the signal? Demodulating मतलब how you are going to extract the original signal from the modulated one। देखिए इस केस में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एएम सिग्नल की, वो क्या होती है, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए वो होती है x of AMT is equal to AC of 1 plus m cos ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, यही होती है ना। जब ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और ये इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, व्हाट वी हैव, हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2 हो गया, ये आपके पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया। सिंस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर आप देखें ये ग्रेटर देन 1 है, सो इट इज द केस ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन, ये ओवर मॉड्यूलेशन का केस हो गया। ठीक है, व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन एएम वेव इज मोर देन 1, ओवर मॉड्यूलेशन जिसको बोलते हैं, तो डिटेक्शन इज पॉसिबल ओनली विद सिंक्रोनस मॉड्यूलेटर ओनली। रिमेंबर, सच सिग्नल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द एनवेलप डिटेक्टर, ना स्क्वायर लॉ से, ये सी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है सिंक्रोनस डिमॉड्यूलेटर से, बिकॉज एम ए इज ग्रेटर देन 1 एंड एनवेलप सिग्नल इज नॉट फॉर एम ए ग्रेटर देन 1, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अ सुपर हाइड्रोडाइन रेडियो रिसीवर विद एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये आपको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी दिया है 455 किलोहर्ट्ज, इट इज ट्यून्ड टू अ स्टेशन ऑपरेटिंग एट 1200 किलोहर्ट्ज, द एसोसिएटेड इमेज फ्रीक्वेंसीज, फॉर्मूला देख लीजिए, एफ एस आई इज इक्वल टू एफ एस प्लस ट्वाइस ऑफ एफ आई एफ। ठीक है, अब आप इसमें देखिए सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, इट इज अराउंड 1200 एंड दिस इज 2 इंटू 455, सॉल्व कीजिए 1200 प्लस 2 5 जा 10 1 91, तो कितना हो जाएगा 0 1 1 2 1 1 0, तो ये किलो हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आप देखिए ये जो वैल्यू है आपकी 11th क्वेश्चन, इसमें आप देखिए ये पूछ रहा है यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिग्नल। एक्चुअली अगर मैं इसको देखूं तो मैं 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए
साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है इसका, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही है, ये साइन ए है, ये साइन बी है। अब आप इसको जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 5 कॉस 10 टू द पावर 6 पाई टी, मैं इसको ब्रैकेट में लगा देती हूँ, माइनस 5 इंटू 2/2 कर सकती हूँ मैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी, ठीक है, ये साइन ए हो गया, ये साइन बी हो गया, ठीक है। अब आप इसको जरा सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, -10/2, आप इसको लिख सकते हैं, एक मिनट रुकिए, 2 साइन है साइन ए, मैंने तो अभी इसलिए किया कि 2/2, मैं इसको 5 ही लिख सकती हूँ अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 कर सकती हूँ, यस, 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी, that means 10 to the power 6 minus 10 cube pi t cos a minus b minus cos a plus b, एक्चुअली यहाँ पे ये माइनस कॉस a plus b, that means 10 to the power 6 plus 10 to the power cube pi t, सॉरी यहाँ पे ये एक्चुअली 3 है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिए इसमें तो कितना आएगा, देखिए 5 cos 10 to the power 6 pi t, you just keep it in the bracket, then 5/2 cos 10 to the power 6 minus 10 cube pi t and plus 5/2 cos 10 to the power 6 plus 10 cube pi t, ओके। अब आप इसमें देखिए, एक आपका अपर साइड बैंड है, एक आपका लोअर साइड बैंड, इफ यू कैन सी दिस इज योर यूएसबी अपर साइड बैंड एंड दिस इज योर एलएसबी, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कैरियर और जो अपर साइड बैंड्स हैं आपके, दे आर इन फेज, और जो लोअर साइड बैंड है वो आउट ऑफ फेज है। जो कैरियर है ये भी, इसमें भी कॉस टर्म है और ये यूएसबी में भी कॉस टर्म है, तो कैरियर एंड यूएसबी आर इन फेज, आर इन फेज है क्योंकि प्लस में भी है ये, ठीक है, एंड लोअर साइड बैंड में क्योंकि माइनस का साइन है, इट इज आउट इन फेज, इट इज आउट ऑफ फेज, आप कह सकते हो। मैं फेज को जनरली इस सिंबल से डिनोट करती हूँ, तो अगली बार अब मैं इसी से करूँगी, ठीक है। तो गिवन सिग्नल आपका कौन सा होगा, आपका ये जो सिग्नल होगा वो कौन सा होगा, ये होगा आपका नैरो बैंड सिग्नल, नैरो बैंड एफएम सिग्नल होगा। अगर आप देखें, दिस इज योर नैरो बैंड एफएम सिग्नल। नैरो बैंड एफएम सिग्नल में क्या होता है, नैरो बैंड, आपने इसकी बैंडविड्थ पढ़ी होगी, ट्वाइस ऑफ एमएफ प्लस 1 एफएम होता है, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफ एम भी होता है ना, तो ये नैरो बैंड में क्या होता है कि एम एफ इज वेरी मच लेस देन 1 होता है, नैरो बैंड एफ एम सिग्नल, ओके। तो यही था, तो इसमें ये आपका जो अगर इक्वेशन बनेगी तो ये आपका नैरो बैंड एफ एम सिग्नल की बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 10 megahertz carrier is frequency modulated by a sinusoidal signal of 500 hertz, that means the maximum frequency deviation delta f आपको 50k दिया है, आपको FM दिया है 500 हर्ट्ज, आपको बैंडविड्थ रिक्वायर्ड, कार्जन्स रूल से बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस FM, तो ये वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 50 प्लस, आप इसको ये कर लोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 50.5, 11 इतना ही होगा ना, नहीं सॉरी, 2 5 जो 10 1 2 5 जो 10, हाँ जी, तो ये कुछ आएगा आपका 101 किलो हर्ट्ज, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1, देखिए ये तो बहुत आसान है, जितने ये आता है, ये नेट इसरो सब में आता है, मैच द फॉलोइंग, एसएसबी ये किससे रिलेटेड है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से, एएम किससे रिलेटेड है, इनवेलप डिटेक्टर से, बीपीएस के किससे रिलेटेड है, ये इंटीग्रेट एंड डंप से रिलेटेड है, तो आप देखिए इसका ए ऑप्शन, एसएसबी इज 3, AM is envelope detector and BPSK is integrate and dump, यानी कि जो मैच्ड फिल्टर में हम यूज करते हैं ना, डायग्राम, सर्किट डायग्राम, तो सी का 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इमेज चैनल सेलेक्टिविटी ऑफ ए सुपर हाइड्रोडाइन कम्युनिकेशन रिसीवर इज डिटरमाइंड बाय, देखिए ये मैंने ये क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के पूछा गया है, पहला भी क्वेश्चन यही था,
द इमेज मतलब जो सेकंड चैनल सेलेक्टिविटी आती है सुपर हाइड्रोडाइन कम्युनिकेशन रिसीवर की, इट इज डिटरमाइंड बाय, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि इमेज रिजेक्शन शुड बी अचीव बिफोर द IF stage because enters the pre-selector once it enters into IF amplifier, then it also get boosted up. It will never be possible to remove it from the desired signal. So image channel selectivity depends upon the pre-selector and the RF amplifier stage. The IF amplifiers क्या करते हैं? It helps in the rejection of adjacent channel frequency and not the image frequency. मतलब जो IFA है, ये जो आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है, इट डज नॉट रिमूव द इमेज फ्रीक्वेंसी। आपने पढ़ा होगा ना, ये अप कन्वर्टर होता है, यहाँ पे आपका LO सिग्नल जाता है, यहाँ पे आपका RF सिग्नल जाता है, ये एक्चुअली एंटीना का सिग्नल होता है, ठीक है, जो जा रहा है इसमें, और फिर यहाँ से एक IFA एम्पलीफायर में जाता है ये IF सिग्नल, ठीक है, जो कि होता है FRF प्लस माइनस FLO। फिर ये किस में जाता है? ऑडियो एम्पलीफायर कह लो, या आप कह सकते हो डिटेक्टर में जाता है, फिर यहाँ से ये लिमिटर होता है, कुछ करते हैं, फिर यहाँ से वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जो भी है, अभी हम चेक करना ये डायग्राम, वैसे ये डायग्राम इतना पोर्शन होता है, तो इसीलिए ये जो है आपका, इट डिपेंड्स अपॉन दी प्री सेलेक्टर एंड दी RF एम्पलीफायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ PLL कैन बी यूज्ड टू डिमोडुलेट पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, नो पल्स कोड मॉड्यूलेशन, नो DSBSC, नो FM सिग्नल्स। FM सिग्नल्स को ये डिमोडुलेट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है, एक 95 में और दूसरा उसमें। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे, अगर आपको पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। बस मैं आपसे इतना ही बोलूँगी, थैंक यू वेरी मच, ओके।